हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर माय टीथ एंड माइक्रोब्स। इसमें हमें टॉपिक्स हैं हमारे अ टूथ, टाइप ऑफ टीथ, टूथ डिके, कीप टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फूड फॉर हेल्दी टीथ, माइक्रोब्स। Do you know what helps us to eat our food? What helps us to speak clearly and properly? क्या आप जानते हो कि हमें खाना खाने में क्या चीज़ मदद करती है? क्या चीज़ हमारी बोलने में मदद करती है क्लियरली और प्रॉपरली? दीज आर आवर टीथ दैट हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड। यह हमारी खाना चबाने में और काटने में मदद करते हैं एंड हेल्प अस टू स्पीक और बोलने में भी मदद करते हैं। हेल्दी एंड क्लीन टीथ मेक आवर स्माइल मोर ब्यूटीफुल। हेल्दी टीथ, जब हम हंसते हैं, यदि हमारे टीथ टेढ़े मेढ़े होंगे, पीले होंगे और साफ नहीं होंगे तो स्माइल बहुत गंदी लगेगी। तो जो हेल्दी टीथ होते हैं तो उससे स्माइल और भी ब्यूटीफुल हो जाती है। सो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। तो हम जो टीथ होते हैं हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और हमें इनकी प्रॉपर केयर भी करनी चाहिए। टीथ आर प्रेजेंट ऑन द जॉज। टीथ जॉज में प्रेजेंट होते हैं। वी हैव वी ऑल हैव वन अपर जॉ एंड वन लोअर जॉ। हम सभी के ऊपर के एक अपर जॉ होता है, एक अपर जॉ होता है और एक लोअर जॉ होता है सभी के। When you were born, you did not have any teeth, as you can see here. जब आप पैदा हुए थे, जब आपके कोई भी टीथ नहीं थे, ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इसके कोई टीथ नहीं है। एंड सो यू वर फीड ओनली विद मिल्क। यू गॉट योर फर्स्ट टूथ व्हेन यू वर अबाउट 6 मंथ। जब आप लगभग 6 मंथ के थे तब आपको पहला दांत निकल के आया। लगभग 6 to 7 और 8 मंथ में बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं। The first set of teeth in the first set of teeth in child is called milk teeth। जो बच्चों का फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है वह मिल्क टीथ कहलाता है। इसे ही हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं और ये ही प्राइमरी टीथ भी कहलाता है। ये तीनों सेम थिंग है, मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ एंड टेम्पररी टीथ। When you were around 6 years, अब आप जब 6 साल के लगभग हो जाते हो तो ये आपके जो मिल्क टीथ हैं, टेम्पररी टीथ हैं, प्राइमरी टीथ हैं, अब ये टूटना शुरू कर देते हैं। कैन यू टेल हाउ मैनी मिल्क टीथ हैव यू लॉस्ट टिल नाउ? क्या आप अपने चेक कर सकते हो? आप अपने हैंड वॉश करेंगे, मिरर के सामने खड़े होकर आप देखेंगे कि आपके इस टाइम कितने मुंह में कितने दांत हैं। एवरी टाइम अ मिल्क टूथ फॉल्स अ न्यू टूथ ग्रो इन इट्स प्लेस। जब भी कोई आपका मिल्क टीथ टूटता है तो उसकी जगह पर एक परमानेंट टीथ आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये प्रोसेस सेम टाइम पर होती हो। जब आपके मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम लेते हैं और फिर उसके बाद में ये परमानेंट टीथ यानी कि और जो नए टीथ हैं वो आ जाते हैं। बाय योर 13th बर्थडे, जब तक आपकी 13 बर्थडे 13वां साल आता है, ऑल योर मिल्क और टेम्पररी टीथ वुड फॉल इन इट्स प्लेस। यू विल हैव न्यू सेट ऑफ टीथ। जब तक आप 13th ईयर के होते हो आपके जो मिल्क टीथ हैं या टेम्पररी टीथ हैं वे सारे टीथ आपके गिर जाते हैं और उनकी जगह आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ, एक परमानेंट टीथ आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये प्रोसेस सेम टाइम पर होती हो। जब आपके मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम लेते हैं और फिर उसके बाद में ये परमानेंट टीथ यानी कि और जो नए टीथ हैं वो आ जाते हैं। बाय योर 13th बर्थडे, जब तक आपकी 13 बर्थडे 13वां साल आता है, ऑल योर मिल्क और टेम्पररी टीथ वुड फॉल इन इट्स प्लेस। यू विल हैव न्यू सेट ऑफ टीथ। जब तक आप 13th ईयर के होते हो आपके जो मिल्क टीथ हैं या टेम्पररी टीथ हैं वे सारे टीथ आपके गिर जाते हैं और उनकी जगह आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ विल बी योर परमानेंट टीथ। ये आपके परमानेंट टीथ होते हैं। ये परमानेंट टीथ संख्या में 32 होते हैं। 16 ईच इन अपर एंड लोअर जॉ। ऊपर
वो आपका ऊपर का जॉ है इसमें भी 16 और नीचे का जॉ है उसमें भी 16 ये टीथ होते हैं। अब हम एक टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आपके ये सारे दांत जो हैं शेप और साइज तो इनके डिफरेंट होते हैं, बट इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो सबका सेम होता है। टीथ ग्रो आउट ऑफ द जॉ बोन, यह जॉ बोन से निकलकर बाहर आता है। दे आर प्रेजेंट एट बर्थ बट दे कैन नॉट बी सीन, ये जो जॉ बोन होती है जब आप पैदा हुए थे उस वहीं जभी से थी, बस आपके टीथ नहीं होती हैं क्योंकि ये हार्ड एज सब्सटेंस होता है। जॉ बोन आर कवर्ड बाय पिंक कलर्ड गम, ये जॉ बोन होती है ये पिंक कलर के गम से घिरी हुई होती है, यह होते हैं मसूड़े। एज वी ग्रो आर टीथ ऑल्सो ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे टीथ भी बढ़ते जाते हैं। टीथ की बढ़ने की भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि हम जितने बढ़ रहे हैं टीथ भी उतने बढ़ेंगे, फिर तो हमारे टीथ बिल्कुल जैसे एलिफेंट को होते हैं ना ऐसे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक इनकी ग्रोथ की भी एक लिमिट होती है। अ टूथ इज बेसिकली मेड अप ऑफ द पार्ट द क्राउन एंड द रूट, ये क्राउन और रूट के बने हुए होते हैं। क्राउन ग्रो एंड कम आउट ऑफ द गम, क्राउन होती है वह ग्रो करती है और उसके जो आपके ये मसूड़े हैं यहाँ से निकलकर यह बाहर आ जाती है। दिस इज वॉट वी सी वेन एनी वन ओपन द माउथ, यह क्राउन वह हिस्सा है जब कोई अपना मुंह खोलता है तो हमें सबसे पहले ये दिखाई देता है। आप यदि मिरर में अपने मुंह को खोल कर देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका जो वाइट वाइट पार्ट दिखाई देता है वह क्राउन ही है। दिस इज वॉट वी सी वेन यू एनी वन ओपन द माउथ। Below the crown is the long root of the tooth. The root cannot be seen as the surrounded by the gum. ये जो रूट होती हैं यदि दांतों के नीचे होती हैं वह इसके नीचे की साइड होती हैं और यह हमें इसलिए नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि यह आपके जो मसूड़े हैं उनसे घिरी हुई उनके अंदर रहती हैं। द रूट कीप द टूथ इन इट्स प्लेस, जिस तरह से पेड़ पौधों को उनकी जड़ें जकड़कर जमीन में बांधे रखती हैं इसी तरह से इन जो दांतों की रूट होती हैं वो दांतों को उसमें गम में बांध कर रखती हैं। अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड द सीमेंटम, एक थिन लेयर होती है उसकी जो टिश्यूज़ की जिसे सीमेंटम कहते हैं वह रूट को प्रोटेक्ट करती है। द आउटर वाइटर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल, इसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है इसका इसे इनेमल कहते हैं। यह इनेमल जो हमें दिखाई देता है सफ़ेद सफ़ेद वह इनेमल ही होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट सीमेंटम इनेमल होता है क्योंकि यह और हमारे शरीर में जितनी बोन्स वगैरह हैं वह भी हार्ड होती है, बट यह जो इनेमल होता है सबसे हार्ड होता है। विच प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम द वियर एंड टीयर द च्यूइंग, और ये हमारे दांतों की सुरक्षा भी करता है। यदि हम कोई चीज़ काटते हैं चीरते हैं उससे हमारी ये सुरक्षा करता है। ब्लो द इनेमल इन इज द डेंटाइन, इनेमल के नीचे एक डेंटाइन होती है जिसे कि विच इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड, यह भी इनेमल जैसी हार्ड होती है बट इनेमल इज मोर हार्डर देन डेंटाइन। विच इज It is yellow and bone-like material support the enamel on the teeth. यह एक bone-like material होता है जो कि teeth को support करता है। Inside the dentine, it is soft pulp. अब इसके अंदर soft pulp होता है जो कि दांतों को एक सुरक्षात्मक एक प्रोटेक्टिव स्पेस देता है। पल्प, द पल्प फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ एंड द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, इसमें ही टूथ इसमें जो पल्प है इसमें है ये नर्व्स हैं ये सारी इसके अंदर रहती हैं जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देती हैं नर्व्स क्योंकि ये सारी पल्प के अंदर ही धसी हुई रहती हैं। दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल रूट, और यह जो होती हैं ये एक रूट के थ्रू इसमें एक रूट में नीचे होल होता है गम में जिनमें उन होल के थ्रू ये नर्व्स होती हैं गम से कनेक्ट रहती हैं। द टूथ रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द पल्प, जो टूथ होते हैं नरिशमेंट से मीन्स है कि इसमें जो थोड़ा सा दांतों को एक तरह से आप समझिए मालिश टाइप से होती है या फिर मॉइस्चर टाइप से होती है, ये सारी चीज़ें इसे टूथ को पल्प से ही
रिसीव होती हैं। द पल्प ऑल्सो सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, और ये पल्प है ब्रेन को सिग्नल भी देता है कि यदि हमारे दांतों में कोई दर्द हो रहा है, किसी तरह की कोई चोट लग गई है, तो ये सारे मैसेजेस जो टूथ होता है, ये जो पल्प होता है, ये ब्रेन को नर्व्स के थ्रू भेजता है। अब हम ये देखेंगे कि दांतों का किस कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में दांत होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ उसमें सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑल आर टीथ आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, दीज आर ऑफ 4 काइंड. An adult can have a maximum of 32 teeth. We need teeth mainly to bite and chew our food. हमारी ये सुरक्षा करता है। Below the enamel is the dentine. इनेमल के नीचे एक डेंटाइन होती है, जिसे कि विच इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड। यह भी इनेमल जैसी हार्ड होती है, बट इनेमल इज मोर हार्डर देन डेंटाइन, विच इज it is yellow and bone-like material support the enamel on the teeth. यह एक bone like material होता है जो कि teeth को support करता है। Inside the dentine, it is soft pulp. अब इसके अंदर soft pulp होता है जो कि दांतों को एक सुरक्षात्मक, एक प्रोटेक्टिव स्पेस देता है। पल्प। द पल्प फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ एंड द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें ही इसमें जो पल्प है, इसमें है ये नर्व्स हैं, ये सारी इसके अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देती हैं नर्व्स, क्योंकि ये सारी पल्प के अंदर ही धसी हुई रहती हैं। These nerves are connected to the gum through a hole रूट, और यह जो होती हैं ये एक रूट के थ्रू, इसमें एक रूट में नीचे होल होता है गम में, जिनमें उन होल के थ्रू ये नर्व्स होती हैं गम से कनेक्ट रहती हैं। द टूथ रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द पल्प। जो टूथ होते हैं नरिशमेंट से मीन्स है कि इसमें जो थोड़ा सा दांतों को एक तरह से आप समझिए मालिश टाइप्स होती है, या फिर मॉइस्चर टाइप्स होती है, ये सारी चीज़ें इसे टूथ को पल्प से ही रिसीव होती हैं। द पल्प ऑल्सो सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, और ये पल्प है ब्रेन को सिग्नल भी देता है कि यदि हमारे दांतों में कोई दर्द हो रहा है, किसी तरह की कोई चोट लग गई है, तो ये सारे मैसेजेस जो टूथ होता है, ये जो पल्प होता है, ये ब्रेन को नर्व्स के थ्रू भेजता है। अब हम ये देखेंगे कि दांतों का कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में दांत होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ उसमें सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑल आर टीथ आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, दीज आर ऑफ 4 काइंड. An adult can have a maximum of 32 teeth. We need teeth mainly to bite and chew our food. There are 4 front teeth of each jaw which are flat and have sharp edges they are called incisor. हमारे सामने सामने 4 दांत होते हैं जो आगे से नुकीले होते हैं और नीचे से ये फ्लैट टाइप के होते हैं, ये इंसीजर होते हैं। They used to bite and cut the food. ये खाने को काटने और छीलने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन। कैनाइन होते हैं बोथ साइड ऑफ इंसीजर के, यहाँ पर हमारे इंसीजर थे 4 इंसीजर थे, इनके ये 4 हो गए, इसके साइड में दोनों साइड में ये 2 पॉइंटेड होते हैं टूथ, कैनाइन होते हैं। यहाँ पर भी 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 होंगे, ये कैनाइन्स होते हैं। 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw that are used to tear the food. There are 2 broad and flat teeth next to each canine. और इसके बाद में और 2 फ्लैट टीथ और होते हैं हर कैनाइन के बाद में, इनको भी ये प्रीमोलर कहलाते हैं। इस तरह से 4 ऊपर हो जाते हैं कैनाइन प्रीमोलर एंड 4 नीचे हो जाते हैं। इस तरह से टोटल 8 प्रीमोलर हो जाते हैं। और इनका काम होता है कि जो हमने खाना जो हमारे पहले टेयर किया था, उसको बाइट किया था, फिर टेयर किया था, अब उसको क्रश करने का काम होते हैं, वह हमारा प्रीमोलर्स करते हैं। द लास्ट 3 टीथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द जॉ नेक्स्ट टू द प्रीमोलर आर द मोलर्स। अब प्रीमोलर्स के बाद में जो बाकी के दांत बचे हुए हैं 3 दोनों साइड में, वह होते हैं मोलर्स।
3-3 ऊपर दोनों साइड में और 3-3 नीचे दोनों साइड में। इस तरह से टोटल इनकी संख्या 12 होती है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये ब्लू कलर के टीथ जो दिखाई दे रहे हैं, वह कहलाते हैं इंसीजर। इंसीजर जो किसका काम करते हैं? कट एंड टियर। इसके बाद और इनकी संख्या होती है 4। 4 ऊपर हो गए एंड 4 नीचे हो गए। तो हम यहाँ पर काउंटिंग करते हुए चलते हैं, 4 प्लस 4। यहाँ पर हमारी काउंटिंग हो रही है। नेक्स्ट है आपके कैनाइन। कैनाइन्स आपको पिंक पिंक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, यह कैनाइन्स, इनकी संख्या ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। इस तरह से अब टोटल हमारे हो गए, ये 4 हो गए और 8 पहले हो गए। 8 एंड 4 12 हो गए। इसके बाद में हमें आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्री मोलर्स हैं। प्री मोलर्स ऊपर 4 हैं और नीचे भी ये 4 होंगे। इस तरह से इनकी संख्या हो गई 8। 12 हमारे पहले थे, 8 ये हो गए। इस तरह से 20 ये हो गए हमारे। अब इसके बाद हैं ये आपके 3 स्टाइल एंड 3 स्टाइल प्री मोलर। ये मोलर हैं आपके, ये मोलर 12 ऊपर, 12 6 ऊपर हैं और 6 नीचे हैं। इस तरह से 12 हो गए, ये 12 हो गए। इस तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए 32। आपको लास्ट में इसमें जो येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, यह आपके विजडम टीथ कहलाते हैं। विजडम टीथ होती हैं, इनको हम अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं। ये जो लास्ट के मोलर होते हैं, थर्ड मोलर जो होता है, वह हमारे विजडम टीथ कहलाता है। आपको ये दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर 4 ये दिखाई दे रहे हैं एंड 4 ये वाले दिखाई दे रहे हैं। ये आपके इंसीजर हैं, इंसीजर। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये आपके हो गए कैनाइन। इस तरह से आपकी 4 प्लस 4 2 प्लस 2 एंड नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं मोलर। मोलर ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रीमोलर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रीमोलर 4 प्लस 4 ये 8 हो गए आपके। इसके बाद में आपके मोलर आते हैं। ये मोलर आपके 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इस तरह से ये हो गए आपके 12। तो ये आपके 12 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर ये जो ऊपर के जॉ में हो गए आपके 16 एंड नीचे के जॉ में भी हो गए आपके 16 टीथ। तो ये टोटल नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 32। अब एक चीज़ और है इसमें, ये आपको यहाँ पर ये लास्ट के जो टीथ आपको येलो येलो से दिखाई दे रहे हैं, ये खराब वाले टीथ नहीं है, ये आपके विजडम टीथ होते हैं। ये विजडम टीथ होते हैं, इन्हें अक्ल डार भी बोलते हैं, अक्ल डार। इस तरह से आपके ये टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 हो जाते हैं। लिया कि टूथ होते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्या काम करते हैं। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो टूथ होते हैं, इनकी हमें सेफ्टी किस तरह से रखनी पड़ती है। व्हेन वी डू नॉट टेक प्रॉपर केयर, यदि हम दांतों की प्रॉपर केयर नहीं रखते हैं तो दांत टूटने लग जाते हैं। प्रॉपर केयर में क्या आता है, इसमें प्रॉपर केयर में ये है कि जब हम कुछ भी खाना खाएं तो उसके बाद हम खाना खाने के बाद में अच्छे से कुल्ला करें, पेस्ट करें, रात को सोने से पहले पेस्ट कंपलसरी रूप से करें। और इसके अलावा जैसा होता है कि हम जो मिठाई खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, इसमें मीठा होता है तो ये शुगर होती है उसमें जो, वो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड में बदल देते हैं और एसिड की वजह से फिर हमारे दांतों में होल हो जाते हैं। और ये होल होते हैं, इन्हें कैविटी बोलते हैं। इन कैविटी की वजह से फिर हमारे दांतों में पेन होने लगता है और फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या हुआ कि हम जो भी कुछ खाएं तो अच्छे से पेस्ट करें, दांतों को साफ रखें, जिससे हमें कोई भी परेशानी ना हो। जैसे आप इन पिक्चर में देखते हैं, फूड स्टक ऑन द टूथ, यहाँ पर ये खाना फंसा हुआ है, यहाँ पर जम्स कलेक्ट। अब यहाँ पर जम्स हो गए क्योंकि उनको खाना खाने को मिला, वो आके इस पे बैठ गए, इस पे, और फिर उस पे ये बढ़ते चले गए, अपना खाना उनको मिलता चला गया। उन्होंने धीमे धीमे आके इसमें कैविटी बनानी शुरू कर दी। कैविटी मीन्स होल बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद में दांतों में हमारे दर्द होने लग जाता है।
नाउ यू कैन यू नो व्हाई वी मस्ट ब्रश अवर टीथ। आप जानते हो हमें ब्रश क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम जो ज़्यादा हम मिठाई खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उससे हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं और उसकी वजह से हमारे कैविटी बन जाती हैं और फिर उसमें पेन होता है हमारे। तो दांत हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट, हमें जो दांत हैं अपने डेली ब्रश करने चाहिए बिस्तर पे सोने से पहले, ठीक से कुल्ला करना चाहिए, हमें ज़्यादा ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी जो टंग है उसको भी डेली साफ़ करना चाहिए अच्छे से। और उसके अलावा जो ब्रश है हमें हर 3 महीने में अपना ब्रश हमें चेंज करना चाहिए। इट इज़ द ब्रिस्टल बिगिन टू वियर डाउन, क्योंकि इसमें रेशे जो होते हैं इसके जो ब्रश के, वह टूटना शुरू कर देते हैं, फिर ये दांतों में फंस जाते हैं। इसके अलावा जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, जिससे कि इसमें जो प्लेक की बीम जो हो जाता है दांतों के अंदर पीलापन आ जाता है वो साफ़ हो जाता है। विजिट डेंटिस्ट, हमें हर 6 महीने में डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। कैसे ब्रश करना चाहिए इसमें मूवमेंट बताया है। हमें अप एंड डाउन ब्रश को करना चाहिए, जिससे कि ब्रश हमारे जो दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ हो उसे आराम से निकाल सके। अब इसके अलावा इसको ब्रश को जो हमारे अंदर बैक साइड होती है दांतों की, वहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यदि कुछ भी खाना फंसा हुआ रह गया हो तो वो आसानी से साफ निकल सके। और उसके क्राउन, जो आपको बताया था कि क्राउन होता है सबसे पहले जो निकल के आता है पार्ट, वो साफ करना चाहिए। ब्रश बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में भी सफाई करनी चाहिए। डू नॉट फॉरगॉट टू ब्रश योर टंग। हाँ, इन सब के बाद में हमें अपनी टंग को भी साफ करना नहीं भूलना चाहिए। अब केवल ये दाँतों को हम ब्रश करके ही साफ़ नहीं रख सकते कि हमने ब्रश कर लिया, कुल्ला कर लिया, उसके बाद भी यदि दाँतों में दर्द होता है तो हम सोचेंगे अरे हम तो डेली इतनी सफाई करते हैं, फिर भी हमारे दाँतों में दर्द क्यों है? इसके भी रीज़न होते हैं, क्योंकि हमें दाँतों को नीट एंड क्लीन रखने के साथ-साथ हेल्दी फूड की भी नीड होती है। ये हेल्दी फूड होते हैं, दाँतों को हेल्दी रखते हैं और उसमें से जो जर्म्स होते हैं उनको भगाने में हेल्प करते हैं। हमारे जो गम होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। हमें दाँतों की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज़ कैसे करेंगे? दाँतों को बाहर तो निकाल नहीं सकते कि जैसे हाथों को चलाते हैं, ऐसे दाँतों को तो चला नहीं सकते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें उसमें सलाद खाना चाहिए, गाजर खानी चाहिए और शुगरकेन गन्ना है, इसको खाना चाहिए, क्योंकि इनको हम जब चबाते हैं, तो हमारे दाँतों की अच्छे से एक्सरसाइज़ होती है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें बहुत दूध पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए और साथ में दूध भी लेना चाहिए डेली। हम बच्चे हैं जो मना कर देते हैं, नहीं हमें दूध नहीं अच्छा लगता, हम दूध नहीं पी सकते, उनके दाँतों में पीलापन आ जाता है। इसके अलावा हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, अनाज, दाल, सब्जियाँ और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। आप ये जानते हैं कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री की बहुत सारी जगह पर लोग क्या करते हैं, नीम के पेड़ से एक सॉफ्ट सी एक डंठल तोड़ लेते हैं और उसे मुँह में चबाकर बिल्कुल ब्रश जैसा कर लेते हैं, चबाकर फिर उससे अपने दाँतों को रगड़ते हैं, जिससे उनके दाँत बिल्कुल साफ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और इसके अलावा अब है माइक्रोब्स, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के समय में हम इस परेशानी से निकल रहे हैं। हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी से, पूरा हमारा संसार है, पूरा देश इससे बीमारी से निकल रहा है। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, माइक्रोब्स होते हैं बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग होते हैं, जो कि हम नेक्ड आई से, मतलब एज ए सिंपल नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे कि माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि ये बहुत ही छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं, उन्हें थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देता है, जिससे कि हमारी आँखें उसे आसानी से देख सकें। दे ग्रो, ये कहाँ पर, ये कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। ये इन्हें क्या-क्या किस चीज़ की नीड होती है ग्रो करने के लिए? फूड, एयर, वार्मथ एंड मॉइस्चर। जहाँ ये चीज़ें मिली और ये डेवलप हुए। They grow everywhere. They may grow in the air, water, and soil.
दे कैन इवन ग्रो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये इनको एक इन जगह पे ये सब जगह रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई प्रॉपर कंडीशन मिलती है, सही स्थिति मिलती है, ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और फिर उसे अपना घर बना लेते हैं और उसमें बीमारी पैदा करते हैं। यह एनिमल या हम ह्यूमन बींग है, हमारे शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं और हमारे शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स कैन बी यूजफुल। माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूज़फुल भी हो सकते हैं। इनकी क्वालिटी अलग-अलग होती है, अलग-अलग वैरायटी होती है, अलग टाइप का माइक्रोब अलग टाइप का यूज़ में होता है। हार्मफुल माइक्रोब दैट कैन कॉज़ डिज़ीज़। हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वह डिज़ीज़ फैलाते हैं, जबकि यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं वह हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। वह 4 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोब्स 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें कि कुछ ये हैं। बैक्टीरिया, पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? ये टिनी सिंगल सेल माइक्रोब होता है। ये हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। सम आर ऑफ यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कुछ बीमारी जो फैलाते हैं उनमें से हैं जो टॉन्सिलिटिस होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है और टाइफाइड होती है, निमोनिया। ये बीमारियां हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया से फैलती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जिसे कि टीबी भी बोलते हैं। और टाइफाइड होती है, टाइफाइड गंदे पानी को पीने से हो जाती है। किसी तरह से भी गंदा पानी हमारे पेट में पहुंच जाता है तो इससे टाइफाइड हो जाता है। इसके अलावा निमोनिया, ये निमोनिया होता है, यह भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब है वायरस। यह वायरस से तो अब लगभग-लगभग सभी लोग परिचित हो गए हैं कि वायरस होता है, कितना खतरनाक होता है। वायरस होता है ये लिविंग बीइंग में किसी भी हो जाता है, चाहे तो प्लांट में या एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में, किसी में भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट सर्वाइव वेरी लॉन्ग एंड नॉट सीन इनसाइड अ लिविंग बीइंग। मोस्ट वायरस आर इन द कॉज़ डिज़ीज़। अधिकतर जो होते हैं वह डिज़ीज़ फैलाते हैं, बीमारियाँ ही फैलाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, ये सारे इन्फेक्शन हैं वायरस से ही फैलते हैं। एक सबसे बड़े आप इस समय इन दिनों सुन रहे हैं वायरस जो है कोविड-19 जो वायरस है, इसने पूरे ही विश्व में ही तहलका मचा रखा है। यह भी एक वायरस है। अब इसके लिए आप बार-बार ये सुनते हुए आ रहे हैं कि वायरस के लिए वैक्सीन बन गई। कभी आप सुन रहे हैं कि वायरस के लिए मेडिसिन बन गई। अब आप कभी ये सोचा आपने कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर होता है? कभी वैक्सीन की बात हो रही है, कभी मेडिसिन की बात हो रही है। तो वैक्सीन और मेडिसिन में अंतर ये होता है कि वैक्सीन वह होती है वैक्सीन वह होती है जो कि किसी भी डिजीज़ को होने से पहले हमें दी जाती है। जैसे कि आप टीकाकरण बोलते हैं जिसे। जैसे कि पहले पोलियो की डिजीज़ थी, वो बहुत फैलती थी, लेकिन उसका सरकार ने वैक्सीनेशन करवाया और घर-घर में वैक्सीन पहुँचाई, जिसकी वजह से अब आज के समय में लगभग-लगभग वो जड़ से खत्म हो चुकी है। तो वैक्सीन पहले दी जाती है, पहले हमारे बॉडी में एंटर कराई जाती है जिससे कि वो बीमारी हो ही ना। और मेडिसिन होती है शरीर में बीमारी होने के बाद दी जाती है उस बीमारी से बचाव, बीमारी को सही करने के लिए। तो मेडिसिन वैक्सीन में अंतर यही है कि वैक्सीन बचाव के लिए दी जाती है और मेडिसिन बीमारी को सही करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है फंगी। फंगी, फंगस, फंगाई और फंजाई, इसे कुछ भी बोलते हैं, ये 3-4 वर्ड बोलते हैं इसको। ये मल्टी सेल्ड होती है और बहुत सारी सेल की बनी हुई होती है और बिल्कुल प्लांट लाइक दिखती है, आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक पौधे जैसा दिखाई दे रही है। ये पौधा नहीं है बल्कि ये फंगी है। ये फंगी कैसे होती है? जैसे कि हम ब्रेड वगैरह रख देते हैं, उन ब्रेड वगैरह में ग्रीन ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई देती है वो फंगस होती है, जिसे फफूंदी बोल देते हैं हम। और यह इन्फेक्शन भी फैलाती है, जैसे कि कभी कभी किसी के हाथ पर कुछ इन्फेक्शन टाइप से हो जाता है, रिंग रिंग टाइप के पैचेस हो जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली होती है। तो यह रिंगवॉर्म की वजह से ही होती है। अब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअल डिजीज़ भी बहुत होती हैं, जैसे कि मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल्ड होता है और लगभग आप पानी की केवल एक ड्रॉप डालेंगे, उस ड्रॉप में भी लाखों ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं। और यह मलेरिया, डायरिया और डिसेंट्री फैलाता है। मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार आता है, डायरिया में उल्टी दस्त हो जाते हैं, ऐसे ही डिसेंट्री की बीमारी भी होती है। बहुत होती हैं, जैसे कि मलेरिया होता है, प्रोटोज़ोआ बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल्ड होता है और लगभग आप पानी की केवल एक ड्रॉप डालेंगे, उस ड्रॉप में भी लाखों ये प्रोटोज़ोआ हो सकते हैं। और यह मलेरिया, डायरिया और डिसेंट्री फैलाता है। मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार आता है, डायरिया में उल्टी दस्त हो जाते हैं, ऐसे ही डिसेंट्री की बीमारी भी होती है।